नमस्कार दोस्तों। एट्थ पे कमीशन का इंतज़ार तो हम सभी बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। और जहाँ तक है ये जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। और सैलरी हमारी कब बढ़ के आएगी वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो तो बढ़ के आनी ही आनी है। चाहे जनवरी से आए चाहे मार्च से आए, हमें उसका एरियर मिलेगा। लेकिन उसके कुछ एक नुकसान भी हैं। जनवरी से लग तो जाएगा, लेकिन नुकसान ये है कि अगर जुलाई में देते हैं तो हमें जो अलाउंसेस हैं वो हमें जुलाई से ही मिलेंगे। खैर, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम 8 सीपीसी के अंडर अपनी सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही है कि वो अपनी सैलरी को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर हमारा कितना रहता है और हमारी सैलरी उस टाइम फिर कितनी हो जाएगी। तो उसी के हिसाब से फिर हम आज कैलकुलेशन अपना करते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपकी बेसिक पे है अभी 1 अगस्त को मैं ये वीडियो 2 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2 अगस्त को अगर आपकी बेसिक पे है 41,100, ठीक है, ये अगर आपकी बेसिक पे है तो अभी आपके मन में ये होगा कि मेरी जब पे कमीशन लगेगा तो कितनी सैलरी हो सकती है। तो अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें फिटमेंट फैक्टर जो है, जो मिलने की उम्मीद है वो मिलेगा 1.92 का, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर लगाने के मूड में नहीं है। तो अगर 1.92 भी दे देती है तो हमारी जो है सैलरी बेसिक पे पहुंचेगी 7,8,912, ठीक है। अगर इतना हमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है तो हमारी सैलरी बेसिक पे जो पहुंचेगी वो पहुंचेगी 78,912, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा गवर्नमेंट देने के मूड में भी नहीं है, चाहे कितनी भी लड़ाई करो उससे ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। तो लड़ाई करने से अच्छा है जो सरकार दे दे चुपचाप ले लो, क्योंकि पिछली साल भी लड़े थे और मिला कुछ नहीं था, ठीक है, पिछले पे कमीशन में भी। इसलिए चुपचाप जो मिल रहा है लेके बैठ जाओ। अभी बात करते हैं हम डीए की। तो जब पे कमीशन आता है तो डीए हो जाता है 0%, ठीक है। तो जनवरी 2026 से डीए रहेगा 0, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं एचआरए की। अगर आप एक्स सिटी में हैं तो 30%, वाई में हैं तो 20%, जेड में हैं तो 10%। तो अगर कोई सपोज एक्स सिटी में है, एक्स सिटी मतलब किसी बड़े शहर में है जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो इस 7,8,912 का अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका मोटा मोटी 23,673, यानी 23,673 रुपये। अब कैलकुलेट करेंगे हम जो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है। जैसे कि 3,600 रुपये अभी फ़िलहाल मिल रहा था हमें बड़े शहर में, एक्स सिटी में, पर मंथ, ठीक है। 8 पे कमीशन में ये इसका 2 गुना तो आप मान के चलो, 7,000 समथिंग जो है आपको मिलेगा 8 पे कमीशन में, क्योंकि 60% ऑलरेडी डीए हो चुका है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए भी मिलता है। यानी कि 60% 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2026 को 60% हो जाएगा। तो एटलीस्ट कुछ तो बढ़ाएगी, यानी कि मोटा मोटी 7,000 रुपये आपको एक्स सिटी में मिलने लगेगा। तो अभी टोटल करते हैं। बीपी बेसिक पे 7,8,912, ठीक है। उसमें डीए हमारा रहेगा 0%, ये 1 जनवरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एचआरए रहेगा 23,673, ठीक है। उसके बाद टीपीटी अलाउंसेस ये रहेगा मोटा मोटी 7,000 रुपीज़। तो अभी इसका टोटल करते हैं, ग्रैंड टोटल, तो ये हमारा आ जाएगा 7,8,912 प्लस 23,673 प्लस 7,000, ये मोटा मोटी हमारा पहुंच रहा है 10,9585, ठीक है।
अभी जो एनपीएस में है, अभी इसमें से माइनस क्या होगा, एनपीएस सब्सक्रिप्शन। एनपीएस कितना जाएगा, एनपीएस जाएगा आपका 78912, यानी कि एनपीएस चला जाएगा 7891, ठीक है, क्योंकि इसका 10% जाता है एनपीएस सब्सक्रिप्शन, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सीजीएचएस, अगर आप ग्रुप बी एम्प्लॉय हैं तो 450, अदरवाइज 250, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स आईटी नील रहेगा। अगर आपकी सैलरी 12 लाख क्रॉस कर 12,70,000 75,000 जो भी लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर रही है तो नील रहेगा, उसके ऊपर है तो आपका लगेगा। तो खैर वो हम कैलकुलेशंस बाद में कर लेंगे इनकम टैक्स की। फ़िलहाल एक मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। इसमें से माइनस कर देंगे एनपीएस 7891 माइनस 450, ये आपका आ रहा है नेट सैलरी, जो नेट निकल के आ रहा है 101244। ये आपकी सैलरी इतनी आ रही है, यानी 1,01,244। अगर गवर्नमेंट हमें 1.92 का फिटमेंट फैक्टर दे देती है मिनिमम। वैसे डिमांड तो लोग कर रहे हैं, मोटा मोटी डिमांड चल रही है 2.57 से ऊपर 3.80, है ना, लेकिन मिलना नहीं है। तो 1.92 या फिर 1.98, इससे ज़्यादा आपको फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोज़ ऐसे बनाऊं आपकी मदद के लिए तो सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को फॉलो करके वीडियो को शेयर करिए और अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा।